और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डीजी जेल मर्डर केस के आरोपी यासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का आरोपी नौकर यासिर अहमद गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कल रात से ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग इलाकों में तलाशी तेज कर दी थी और अब इस वक्त की जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डीजी जेल मर्डर केस का मुख्य आरोपी यासिर गिरफ्तार हो गया है। ये यासिर की आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। डीजी जेल की हत्या का आरोपी है ये यासिर और इसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, डीजी जेल मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की आरोपी से पूछताछ जारी है। कल रात से ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग इलाकों में यासिर की तलाश शुरू कर दी थी और अब ये तलाशी अभियान पूरा हो गया है। यासिर की गिरफ्तारी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। हो गई है। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खालिद, कल रात से ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी थी, अब ये तलाश पूरी हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है यासिर की। बिल्कुल, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया था कि मेन एक्यूज यासिर है, उसको अखनूर जो आउटस्कर्ट्स है जम्मू का, उस वहां से जो है पकड़ लिया गया है और अब उसका इंट्रोगेशन चल रहा है। और अब निसंदेही वो सारे तार खुलेंगे कि आखिर अहमद कुमार लोहिया का मर्डर किस बेसिस से किया, क्या वाकई मानसिक संतुलन का अस्थिर था उसकी वजह से ये हुआ या फिर कुछ और वजह थी। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, डीजीपी जम्मू मुकेश सिंह, उन्होंने यही साझा किया है कि उसको पकड़ लिया गया है और जम्मू के बाहरी इलाके अखनूर के कालंचन जगह पड़ती है जहां से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसकी इंट्रोगेशन चल रही है। फिलहाल इंट्रोगेशन में क्या कुछ सामने आया है ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा नहीं किया है, लेकिन निसंदेह ही मेन एक्यूज उसी को बताया गया है। जिस तरह से बर्बरता से उससे डीजी अहमद कुमार लोहिया का कत्ल किया था और उसके बाद फरार था। कल रात से ही पूरे जम्मू में हाई अलर्ट घोषित किया गया था, जिससे कि एंट्री एग्जिट पॉइंट से वहां मोबाइल नाके लगा दिए गए थे। चप्पे चप्पे पर जो है तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया था। नेशनल हाईवे हो, जम्मू दिल्ली या फिर जम्मू अखनूर पुंछ, इन सभी जगहों पर जो है तलाशी अभियान चल रहे थे और आखिरकार जब कश्मीर पुलिस को सफलता मिली है और उन्होंने इस जो अपराधी बताया जा रहा है उसको पकड़ लिया गया है। और क्योंकि ये उस वक्त ये घटना हुई थी जब केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और इस वक्त ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता था जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और वही करके दिखाया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। बहुत कम समय में पूरी रात तलाशी अभियान चलता रहा। खुद डीजीपी दिलबाग सिंह इस पूरे सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व करते रहे, चीफ सेक्रेटरी भी इसकी समीक्षा करते रहे और एडीजीपी जो जम्मू है मुकेश खन्ना, वो रात भर खुद गश्त पर रहे हैं और रात भर वो स्पॉट पर भी थे। फॉरेंसिक लैब भी वहाँ पर के अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे और इसके चलते जो आखिरकार ये कामयाबी मिली है, कालनचक अखनूर के इलाके से बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार किया गया है और अब उसका इंट्रोगेशन जो चल रहा है और कुछ ही देर में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ये साझा करेगी कि आखिर वजह क्या रही है कि डीजी प्रिजन की हत्या का और इतनी बर्बरता से कि जो हत्या हुई है उसकी आखिरकार वजह क्या रही है। जी और खालिद, जिस तरीके से डीजी जेल की हत्या की गई ऐसे वक्त में जब देश के गृह मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर है जम्मू कश्मीर में, सुरक्षा को लेकर भी बहुत ज्यादा यहां पर कंसर्न रेज हुआ था जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, देखिए वही एक चैलेंज था जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री कल ही शाम को जम्मू पहुंचे, करीबन 7:15 बजे वो जम्मू में उन्होंने लैंड किया और उसके बाद करीबन 10:30 के करीब ये घटना जो है
उदयवाला जो करीबन 10 किलोमीटर है प्रॉपर जम्मू से, वहाँ पर ये घटना घटती है। और उसके बाद पूरा हड़कंप पूरे जम्मू कश्मीर में मचा था कि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर हैं, और उस वक्त इस किस्म की घटना हुई। इतने हाई प्रोफाइल ऑफिसर की हत्या उसके दोस्त के घर में की जाती है और कातिल फरार हो जाता है। तो एक चैलेंज था जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने, जिस चैलेंज को पूरी रात भर वो उसके साथ चलते रहे। और तमाम आला अधिकारी जो जम्मू डिवीजन पुलिस के थे उनको अलर्ट कर दिया गया, और जगह जगह जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। रात भर मोबाइल चेक पोस्ट। जी खालिद, और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन और उसके बाद यासिर की गिरफ्तारी। इस बीच डीजी जेल की हत्या पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कमरा बंद कर हत्या की गई। तो इस पूरे मामले की जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस जुटी हुई है, और इस बीच डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि कमरा बंद करके डीजी जेल की हत्या की गई। हेमंत लोहिया जी के ये दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे, और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक़्त अंदर था, और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया, और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।